बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रोज़ीनाज़ किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और वो रेसिपी है भिंडी फ्राई, भिंडी मसाला। तो बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस रेसिपी के लिए व्यूज़ मैंने 1 पाव भिंडी ली है और उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको ड्राई कर लिया था और इसको इस तरह से काट के मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई करके रख ली है। यहाँ दूसरे पैन में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको सालन वाली जो प्याज होती है जैसे हम सालन में काटते हैं उस तरह से काट लिया है और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो दोनों चीज़ों को हम साथ साथ फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने जो है इसमें जो है वो हाफ़ कप से भी कम ऐड किया है क्योंकि हमने फ्राई करते हुए भी भिंडी को ऑयल डाला था, तो इसलिए। अब देखें, हमने प्याज का कलर जो है ना डार्क नहीं करना, ट्रांसपेरेंट ही रखनी है। और एक बड़ी हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो हम साथ साथ इसको फ्राई करते रहेंगे। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसको इस तरह से रफली चॉप करके ये भी डाल दिया है इसमें। टमाटर को हम सॉफ़्ट होने देंगे थोड़ा सा। तो व्यूज़ आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंट ही है और हल्का सा पिंक सा कलर इसमें आया है। तो टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं। अब व्यूज़ हम इसमें जो है वो कुछ स्पाइसेस, जो हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं वो ऐड होंगे। इसमें नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तीनों बेसिक मसाले जो हमारी किचन में होते हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन आप यकीन करें कि इस भिंडी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़े का होगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से जो है वो भुन जाए और टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं। तो देखें, अच्छी तरह से मसाला सॉफ़्ट हो गया है, भुन गया है और टमाटर भी इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो भी मिक्स हो गए हैं मसाले के साथ। तो बस अभी इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए इसमें। अब ये देखें, ये जो भिंडी हमने काट के और फ्राई करके रखी थी इसको मैंने ऐड कर दिया है मसाले में और थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। तो एक दफ़ा व्यूज़ आप ये ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। घर की चपाती के साथ इसको सर्व करिएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और ये साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और साबुत ज़ीरा आपने इसी टाइम ऐड करना है। मिक्स करेंगे थोड़ा सा और बस इसको हम जो है वो दम पे रखेंगे थोड़ी देर। जितने हम कम पानी इसमें ऐड करेंगे ना जितना, उतनी ही ये टेस्ट में बहुत मज़े की बनती हैं सब्ज़ियाँ। तो ये स्टीम में जो है ना इसको आप कोशिश करा करें कि ये सॉफ़्ट हों। तो बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं चम्मच से अच्छी तरह और बस इसको हम दम पे करेंगे। ये थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। इसमें टोटल जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी ऐड होगा और बस इसको हम जो है वो कवर करके रखेंगे। तो हम इसको जो है वो 20-25 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं दम पे। और अब देखें, ये मैंने कवर इसका हटाया है और ये सॉफ़्ट हो गई है। लेमन जूस एक मैंने लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा भिंडी का। तो लेमन जूस डालने के बाद आप इसको कवर करके 5 मिनट और दम पे रखें। अब ये देखें, इसका ऑयल ऊपर नज़र आने लगा है। तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गई है और सॉफ़्ट भी हो गई है भिंडी। तो आप देखें, ये अच्छी तरह से रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।